नमस्कार, मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम कोई टेक्निकल कोर्स या जीटीयू कोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन आज हम 100 एक्टिविटी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले, जिसके तहत जीटीयू में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उसको अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ करके 100 पॉइंट अर्न करने होते हैं, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी जीटीयू ने कर रखी। तो आज हम 100 एक्टिविटी पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जीटीयू ने 100 पॉइंट्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एज वेल एज द बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए कौन से ईयर से मैंडेटरी कर रखा है। फिर हम देखेंगे क्यों जीटीयू ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ फार्मेसी के डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उसको कितने पॉइंट अर्न करने होते हैं। फिर हम देखेंगे जो न्यू स्टूडेंट है, मतलब कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या D2D स्टूडेंट, उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फिर हम कौन कौन सी एक्टिविटी के तहत पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं ये देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमने पॉइंट डिफरेंट एक्टिविटी थ्रू अर्न किए उसको कैसे ऑनलाइन पोर्टल में, जो कि जीटीयू का एक पोर्टल है, उसमें अपलोड करते हैं। और लास्ट में देखेंगे जब हमारा इंटरनल वाइवा या सबमिशन होगा तब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए 100 पॉइंट एक्टिविटी के लिए। लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि दोस्तों जब आप पॉइंट एंटर करते हो तो आपको कौन कौन सी मिस्टेक होती है जो आपको नहीं करनी है। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, जिनसे आपको 100 पॉइंट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ 100 एक्टिविटी पॉइंट्स। जीटीयू ने 100 एक्टिविटी पॉइंट्स मैंडेटरी कर दिए थे 2015-16 के जो एनरोल किए हुए बच्चे उसके लिए। तो अगर आपने जीटीयू में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के तहत एनरोलमेंट कर रखा है 2015-16 से, तो आपको 100 एक्टिविटी पॉइंट्स अर्न करने हैं। और सिमिलरली अगर आप बीफार्म स्टूडेंट हो जीटीयू के और आपने एनरोल किया है 2019-20 और उसके बाद, तो आपको 100 एक्टिविटी पॉइंट्स अर्न करने हैं। तो अब देखते हैं जीटीयू ने क्यों 100 एक्टिविटी पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हमें पता है एट द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन हमें हमारे फील्ड का, मतलब कि हमारे सिलेबस का टेक्निकल नॉलेज तो हमें मिल ही जाएगा और साथ में हम कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें गेन हो जाएगा। लेकिन आज की जो ग्लोबल कंपटीशन है उसके लिए आपको अपनी खुद की सॉफ्ट स्किल डेवलप करनी होगी, आपको खुद को अपना टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करनी होगी। और अगर आप कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये सारी स्किल डेवलप करनी होगी। तो आपकी एकेडमी के साथ आप जब ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करोगे 100 एक्टिविटी पॉइंट्स के फॉर्म में, तो ये सारी स्किल आपके साथ में डेवलप हो जाएगी, जिनसे एट द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट भी रहेगा जो आप अपने रिज्यूम में भी बता सकते हो कि ठीक है, मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ अर्न की है और इसके ये मेरे पॉइंट्स है। लेकिन हाँ, इसके पॉइंट्स आपके फाइनल डिग्री या जिससे हम CGPA कहते हैं उसमें काउंट तो नहीं होते, लेकिन इसके आपको 2 क्रेडिट मिलती है। मतलब एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब आप अपने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो पॉइंट है वो कंप्लीट करोगे, तो आफ्टर द BE सर्टिफिकेट आपको एक अलग से 100 एक्टिविटी पॉइंट्स का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें ये बताया होगा कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में कितने पॉइंट अर्न किए हैं। तो ये आपके रिज्यूम के लिए भी एक बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरी ये एडवाइस है, आप 100 एक्टिविटी पॉइंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक 100 एक्टिविटी पॉइंट्स ना मान के उसको एक अलग अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखना चाहिए, जिनसे आपकी सॉफ्ट स्किल, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो भी आप डेवलप कर सको। तो अब हम देखते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए 100 पॉइंट एक्टिविटी कौन कौन से स्टूडेंट के लिए कितने रिक्वायरमेंट है। जैसे कि पहले हमने देखा 2015-16 ऑनवर्ड्स अगर आप जीटीयू में एज ए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के लिए एनरोलमेंट हुए हो तो आपको थ्रू आउट द 4 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके 4 ईयर तक आपको 100 पॉइंट अर्न करने थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या है इसके बारे में हम इसके बाद में देखेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि आपके लिए कितने पॉइंट अर्न करना जरूरी है। अब अगर आप 3rd सेम में एनरोलमेंट हुए, मतलब डिप्लोमा टू डिग्री के तहत जीटीयू में एनरोलमेंट हुए हो, या फिर आप कोई और यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र हुए हो फ्रॉम 2016-17 ऑनवर्ड्स, मतलब 3rd सेम में अगर आप D2D हो, या फिर आप 3rd सेम में
किसी और यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र हुए हो, किसी और यूनिवर्सिटी मतलब आप मान लीजिए कि आप निर्मा यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र हुए हो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर में इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स, तो आपको थ्रू आउट 2nd to 4th ईयर आपको कितने पॉइंट अर्न करने, 75 पॉइंट अर्न करने। और सिमिलरली अगर आप 3rd ईयर में एनरोलमेंट हुए हो मतलब कि 5th सेमेस्टर में अगर किसी और यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र होके, तो आपको थ्रू आउट 3rd and 4th ईयर टू आपको 50 पॉइंट्स अर्न करने हैं। दोस्तों ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आप जीटीयू में एज ए बी फार्म स्टूडेंट हो और आप एनरोलमेंट हुए हो 2019-20 या ऑनवर्ड्स, तो आपको थ्रू आउट द 4 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक आपको 100 पॉइंट्स अर्न करने। दोस्तों अब यहाँ पे आपके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दी इसने, 3rd ईयर तक आपको कितने अर्न करने, 75 पॉइंट मिनिमम। ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फार्मेसी में यहाँ पे इसने एक मैंडेटरी बना रखा है कि आपको 3rd ईयर तक कितने पॉइंट अर्न करने, 75 पॉइंट। अगर आप 3rd सेमेस्टर में D2D स्टूडेंट हो या फिर और अगर कोई यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र हुए हो जीटीयू यूनिवर्सिटी में 2020-21 के बाद या 2020-20 से, तो आपको 2nd ईयर से लेकर 4th ईयर तक आपको कितने पॉइंट अर्न करने, 75 पॉइंट। 100 पॉइंट आपको नहीं करने, आपको सिर्फ और सिर्फ 75 पॉइंट करने। उनमें से आपको 3rd ईयर तक कितने आपको अर्न कर लेने हैं, 50 पॉइंट अर्न कर लेने हैं। सिमिलरली अगर आप 3rd ईयर मतलब कि 5th सेमेस्टर में किसी और यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र लेते हो जीटीयू में 2020 या 21 के बाद, तो आपको 3rd और 4th ईयर में 50 पॉइंट अर्न करने 100 पॉइंट की जगह, और 3rd ईयर तक आपको कितने 25 पॉइंट अर्न कर लेने हैं। दोस्तों ये कैटेगरी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी फार्म स्टूडेंट के लिए है। तो अब देखते हैं फर्स्ट ईयर में एनरोलमेंट होने के बाद या D2D एनरोलमेंट होने के बाद या फिर ट्रांसफ़र होने के बाद आपको फर्स्ट टाइम 100 पॉइंट में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विजिट करनी होगी ये वेबसाइट www.100points.gtu.ac.in। तो जैसे आप ये वेबसाइट विजिट करोगे तो आपका ये मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स है, लेकिन यहाँ पे बॉटम में रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है, ठीक है। फिर जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और एनरोलमेंट नंबर डिटेल्स डालनी है, लेकिन आपके कोर्स, स्टूडेंट नेम, इंस्टीट्यूट और ब्रांच ये अपने आप फेच कर लेता है जब आप अपना खुद का एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल करोगे। मतलब यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर फिल करके सिर्फ और सिर्फ गो करना है। तो यहाँ पे आपकी कोर्स की डिटेल्स, स्टूडेंट नेम की डिटेल्स, इंस्टीट्यूट की डिटेल्स और ब्रांच की डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो आपका एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड, ईमेल और मोबाइल। दोस्तों ईमेल और मोबाइल नंबर में हमेशा आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसी में आपका पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे आप एनरोलमेंट नंबर डालोगे तो यहाँ पे अपने आप कोर्स की डिटेल्स आ जाएगी। आप बीई के स्टूडेंट हो तो बी, और बी फार्म के स्टूडेंट हो तो बी फार्म। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, आपके इंस्टीट्यूट का कोड आ जाएगा और आपकी ब्रांच का कोड आ जाएगा। तो पासवर्ड मिलने के बाद आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि आप 100 पॉइंट पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इसके लिए जैसे आप एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करोगे तो ये मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप खुद का एनरोलमेंट नंबर, फिर नेम, आपके इंस्टीट्यूट कोड। तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स के बाद आप एक टेबल देखोगे। तो ये टेबल आपको बताता है कि आप कौन सी एक्टिविटीज में कितने मैक्सिमम पॉइंट अर्न कर सकते हो। मैक्सिमम पॉइंट मतलब कि आपको अगर टेक्निकल पसंद है और आप नॉन टेक्निकल इवेंट या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, उसमें आप पॉइंट अर्न ही नहीं कर रहे हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के ही पॉइंट हो गए, और वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 पॉइंट से भी ज़्यादा बन सकते हैं। तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ आप 50 पॉइंट ही आपके काउंट होंगे। तो सिमिलरली तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट
कैटेगरी और साथ में यहाँ पे आपको उसके मैक्सिमम पॉइंट आप कितने अर्न करोगे वो देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट वन A1 है ब्रिज कोर्स, जो कि 2015-16 के टाइम में जीटीयू में एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को ऑफर किया जाता था, लेकिन आजकल इसकी जगह इंडक्शन प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, तो आप उसके पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। यहाँ पे इसकी 8 पॉइंट्स है, लेकिन ये फार्मेसी में नहीं है। फार्मेसी के स्टूडेंट को डायरेक्ट यहाँ पे A2, A3, A4, A5 और A6 कैटेगरी में ही आप पॉइंट अर्न कर सकते हो। ये सारी कैटेगरी के सब कैटेगरी पी है, जिसे हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन कौन सी कैटेगरी में कितने मैक्सिमम पॉइंट अर्न कर सकते हो। ये ना हो जाए कि आप थ्रू आउट के आपने ग्रेजुएशन किसी एक ही मेजर कैटेगरी में आप पॉइंट अर्न करो और लास्ट में आपके उनमें से सिर्फ और सिर्फ जितने मैक्सिमम पॉइंट ही काउंट हो 50, 30 या 8, ठीक है, क्योंकि आपको तो 100 पॉइंट करने हैं एट द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि अभी तक आपने कितने पॉइंट अर्न किए। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो हो तो यहाँ पे आपको 000 दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम ये मेन मेजर एक्टिविटीज की जो सब एक्टिविटीज है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैं जीटीयू का सर्कुलर ही ओपन करके आपको बता रहा हूँ कि जीटीयू ने कौन कौन सी मेजर एक्टिविटी के कौन कौन सी सब कैटेगरी और उसके लिए कितने पॉइंट्स डिफाइन कर रखे हैं। तो चलिए हम जीटीयू का सर्कुलर ही ओपन कर लेते हैं। तो मैंने जीटीयू का सर्कुलर ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ मेजर एक्टिविटी हेड्स एंड द सब एक्टिविटीज। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया था इंडक्शन प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट ईयर में ऑफर किया जा रहा है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 31100017। तो उसको आप फर्स्ट ईयर बीई के स्टूडेंट हो तो आप ऐड कर सकते हो, जिसके लिए आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जीटीयू ने कॉलेज लेवल, जोन लेवल, इंटर कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल, इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड नेशनल लेवल और द इंटरनेशनल लेवल कैटेगरी डिफाइन कर रखी। मतलब आप कोई एक मेजर एक्टिविटी, जैसे कि हमारा A2 मॉड्यूल था जिसका नाम था टेक्निकल एंड रिसर्च स्किल, उसमें ये सारी सब कैटेगरी है, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल क्विज, एप्टीट्यूड रीजनिंग, टेक फेस्ट, वर्कशॉप, अगर आप कोई HTTP अटेंड करते हो, ये सारी एक्टिविटीज के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। अब ये सर्टिफिकेट आपका कॉलेज लेवल का है, मतलब आपकी एक्टिविटी जो हुई है वो कॉलेज लेवल पे हुई है, जोन लेवल पे हुई है, जैसे कि आपको पता है जीटीयू का जोन अलग अलग है, तो ये जोन लेवल हुई है, या इंटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल हुई है, या फिर नेशनल लेवल हुई है, या इंटर यूनिवर्सिटी लेवल हुई है, या फिर इंटरनेशनल हुई है, तो उसके बेस पे आपको पॉइंट मिलेंगे आपके सर्टिफिकेट के। अगर कॉलेज लेवल की हुई है तो उसके 3 पॉइंट है, अगर जोनल लेवल पे हुई है तो 6 पॉइंट है, इंटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल हुई है तो 9 पॉइंट है, इंटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल या नेशनल लेवल हुई है तो 12 पॉइंट है, और इंटरनेशनल लेवल के लिए 15 पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम कितने पॉइंट इस कैटेगरी में आप अर्न कर सकते हो, तो 50 पॉइंट अर्न कर सकते हो। तो ये सारी सब कैटेगरी है। अब मैं सारी कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी कैटेगरी में पॉइंट अर्न कर सकते हो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जीटीयू के सर्कुलर में ही डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी एक्टिविटीज लिस्ट आउट मिल जाएगी। अब एक चीज और है, अगर मान लीजिए कि आप कोई इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप विनर रहे हो, तो उसको आपको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मतलब अगर आप कोई एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हुए हो और वो एक्टिविटी मान लीजिए कि स्टेट लेवल की है मतलब 6 पॉइंट उसके होने चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें फर्स्ट आए हो तो आपको +3 पॉइंट उस सर्टिफिकेट के मिलेंगे। मतलब टोटल उस एक्टिविटी के आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 9 पॉइंट मिलेंगे। तो थर्ड मॉड्यूल है स्पोर्ट्स एंड कल्चर। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स और कल्चर में डिफरेंट पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। कम्युनिटी आउटरीच एंड सोशल एक्टिविटी मेजर एक्टिविटीज है, उसकी ये सारी सब एक्टिविटीज है। यहाँ पे आपको 2 डेज, अप टू 1 वीक, अप टू 1 मंथ और अप टू 1 सेमेस्टर के लिए अलग अलग पॉइंट आपको मिल रहे हैं। अगर आपने 2 डेज के लिए कम्युनिटी सर्विस या कोई एक्टिविटीज की है तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, 6 पॉइंट मिलेंगे। फॉर द 1 वीक, फॉर द 1 मंथ के लिए आपको 9 पॉइंट मिलेंगे और फॉर द सेमेस्टर के लिए आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। और
थ्रू आउट मैक्सिमम आपको इसके कितने पॉइंट आप अर्न कर सकते हो, मैक्सिमम 30 पॉइंट आप इसके अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप IPR एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन रिलेटेड के रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ है और उसके यहाँ पे पॉइंट बताए। यहाँ पे कोई स्टेट लेवल, जोन लेवल या ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ये एक्टिविटी की है तो इसके आपको इतने पॉइंट मिल जाएंगे। और लास्ट में है लीडरशिप मैनेजमेंट। इसके लिए थ्रू आउट 1 ईयर एकेडमिक ईयर, मतलब ये पॉइंट आपको तब ही मिलेंगे अगर आपने ये एक्टिविटी थ्रू आउट 1 ईयर कंप्लीट की है। मतलब हॉबी क्लब एक्टिविटी या ऐसी कोई पार्टिसिपेंट किया है, उसका कोऑर्डिनेशन किया है तो आपको उसके 15 पॉइंट, अगर आप सब कोऑर्डिनेटर हो तो 10 पॉइंट, और अगर आप वॉलेंटियर हो तो 6 पॉइंट। मतलब ये थ्रू आउट ईयर होनी चाहिए आपकी एक्टिविटीज, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट मिलेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम कितने पॉइंट आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 30 पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कौन कौन सी मेजर एक्टिविटी की सब एक्टिविटी है और इसमें आप कितने पॉइंट काउंट कर सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपको कमेंट में आपका ये डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये सर्कुलर आप GTU की साइट पे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अब डिफरेंट एक्टिविटीज में पॉइंट अर्न करने के बाद उसको हमें कैसे अपलोड करने हैं उसके बारे में देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेन चीज ये है कि जो ये पोर्टल होता है वो कुछ समय तक ही आपके लिए या इंटरनल गाइड के लिए या फिर एक्सटर्नल फैकल्टी के लिए ओपन रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि थ्रू आउट सेमेस्टर ओपन ही रहेगा। इसके लिए GTU अलग से सर्कुलर निकालता है कि पर्टिकुलर डेट तक आप अपने पॉइंट इसमें एंटर कर सकते हो। जैसे ही वो डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद आपके लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकोगे। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक इंटरनल फैकल्टी के लिए ये पोर्टल ओपन होता है। जो आपने पॉइंट एंटर किए उसको वो अप्रूव करता है बेस्ड ऑन योर सर्टिफिकेट। अगर आपके सर्टिफिकेट रॉन्ग है तो हो सकता है कि आपका पॉइंट आपने जो एंटर किया है उसको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपके जो मैक्सिमम पॉइंट है उनसे ज्यादा ही आप यहाँ पॉइंट अर्न करिएगा, जिनसे आपको अगर कोई सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए तो भी आपके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतने पॉइंट एज इट इज आपके रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ये पॉइंट अपलोड करने हैं GTU पोर्टल में। तो इसके लिए मैं GTU के जो स्टूडेंट गाइडलाइन है वही ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये GTU की जो स्टूडेंट मैन्यूअल है वही मैंने ओपन कर रखी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो फिर आपको यहाँ पे लॉगिन में जाके आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे ये हमारी मेन विंडो ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको ऐड एक्टिविटी में जाना है। ऐड एक्टिविटी में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेजर एक्टिविटीज सिलेक्ट करनी है, जो कि टेक्निकल हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, इनोवेशन IPR या एंटरप्रेन्योर बेस्ड हो सकती है, जो हमने देखी A1 A2 टू A6 तक। फिर आपको यहाँ पे जैसे आप अपनी मेन एक्टिविटी सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सब एक्टिविटी का ऑप्शन मिलने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है आपकी एक्टिविटी के बारे में। अगर आपने किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, कहाँ पे हुई थी, कॉलेज लेवल की थी, यूनिवर्सिटी लेवल की थी, नेशनल लेवल की थी, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है आपकी एक्टिविटी के बारे में। फिर यहाँ पे खास इवेंट डेट। दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम कर देते हैं, वो अपने सर्टिफिकेट में और डेट होती है और वो यहाँ पे कोई और डेट फिलअप कर देते। तो कभी ये मिस्टेक नहीं करिएगा, वरना हो सकता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आपने पॉइंट अर्न किए है, वो आपका रिजेक्ट हो जाए। फिर यहाँ पे सिलेक्ट लेवल मतलब कॉलेज लेवल, स्टेट लेवल, जोन लेवल, इंटरनेशनल लेवल, यहाँ पे आपको लेवल सिलेक्ट करना है। और अगर यह आपके सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन किया है कि आप फर्स्ट विनर रहे हो तो ही यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, वरना आपको टिक मार्क नहीं करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो अब आप जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पे नीचे आपकी एक्टिविटी जो आपने एंटर की है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि देख रहे हो आप यहाँ पे टेक्निकल, मेजर इवेंट, फिर सब एक्टिविटी थी,
स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट कॉलेज लेवल की थी, कौन सी डेट पे हुई थी और डिस्क्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी इवेंट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। स्टेटस में आप देख सकते हो कि नॉट अप्रूव्ड, विनर तो आपने अगर टिक मार्क किया तो यहाँ पे यस आ जाएगा और नहीं तो नो। और अगर आपने कोई यहाँ पे गलती की है तो एडिट में जाके आप उसको सुधार सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए पोर्टल ओपन है तब ही आप कर सकते हो। जैसे एक बार आपका पोर्टल लॉक हो गया फिर आप नहीं कर सकते। और जीटीयू हर बार एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर वाइवा एग्जाम के बाद हमेशा एक बार पोर्टल ओपन करता है और वो 7 to 10 डेज के बीच में रहता है। मतलब इसी डेज ड्यूरिंग आप अपनी एक्टिविटी जो आपने थ्रू आउट सेमेस्टर की है वो ऐड कर सकते हो, उसके बाद आप कर नहीं सकते हो। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि स्टूडेंट के लिए पोर्टल कब ओपन हो रहा है और कब वापस लॉक्ड हो रहा है। यहाँ पे आप एक्टिविटी डालने के बाद डिस्प्ले एक्टिविटी में देख सकते हो कि अभी तक आपने कौन सी एक्टिविटी डाली है और कौन सी एक्टिविटी आपकी अप्रूव हुई है। और यहाँ पे आपको कोई अप्रूव नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आपकी कोई एक्टिविटी पहले आपने डाली थी आगे के सेमेस्टर में तो वो दिख जाएगी कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है। और एडिट प्रोफाइल में आप अपना सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी, मोबाइल और पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो आपकी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी। आप कैसे एक्टिविटी पॉइंट ऐड कर सकते हो, कैसे उसमें एडिट कर सकते हो और कैसे आपका पासवर्ड, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पोर्टल कुछ टाइम के लिए ही स्टूडेंट के लिए ओपन होता है और वो टाइम हमेशा आपकी जो वाइवा सबमिशन होता है उसके आसपास का टाइम होता है। उस टाइम के ड्यूरेशन ये 1 वीक के लिए ओपन होता है। उसी टाइम में आप अपने पॉइंट एंटर कर सकोगे, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में ही आपके लिए वो वापस पोर्टल ओपन होगा। तो अब आपने पॉइंट एंटर कर दिए और आपका पोर्टल लॉक हो चुका है। अब पोर्टल ओपन होगा इंटरनल गाइड के लिए, जो कि आपने पॉइंट एंटर किए उसको वेरीफाई करके उसको अप्रूव करेंगे। तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिक्वायरमेंट में सिर्फ वही डॉक्यूमेंट चाहिए जिस एक्टिविटीज के लिए आपने पॉइंट एंटर किए, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आपको उसके लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है, तो थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करना है और उसके जो सर्टिफिकेट आए उसको एक सेपरेट फाइल बनानी है। जब आपके लिए पोर्टल ओपन हो जाए तो आपको वो सारे पॉइंट उसमें एंटर कर देने हैं। उसके बाद इंटरनल गाइड, जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपको उसकी हार्ड कॉपी देनी है, लेकिन जेरोक्स कॉपी आपको देनी है। अब ये इंटरनल अप्रूवल क्या है? इंटरनल अप्रूवल ये है दोस्तों, जैसे कि हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है तो हमारे एक फैकल्टी होता है, वो हमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसका हमें इस यहाँ पे आंसर देते हैं और उसके बेस पे वो हमें मार्क्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इंटरनल गाइड है वो आपको एलोकेटेड होगा। मतलब अगर क्लास में 25 बंदे और 25 बंदे में से 20 स्टूडेंट्स ने ही एक सेमेस्टर के लिए पॉइंट एंटर किए तो सिर्फ और सिर्फ वही 20 स्टूडेंट के लिए इंटरनल गाइड एलोकेट होगा और वो इंटरनल गाइड आपके जो एंटर किए हुए एक्टिविटी से उसके सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज वेल एज द जेरोक्स सर्टिफिकेट के साथ वो वेरीफाई करेगा कि आपने जो पॉइंट एंटर किए हैं वो वैलिड है या नहीं वैलिड। अगर उसे लगेगा कि इनवैलिड है, जीटीयू की जो एक्टिविटीज लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग टू नहीं है, तो वो हो सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है। तो उसके लिए आपको थ्रू आउट सेमेस्टर जब भी पार्टिसिपेट करो तो आपको एक सेपरेट फाइल बनानी जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो कि आपको एंड में आपको इंटरनल गाइड को दिखाने हैं। जैसे कि पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि इसके हमें 2 क्रेडिट मिलेगी, लेकिन ये 2 क्रेडिट है वो आपका जो सीजीपीए है, सीपीए है और एसपीए उसमें काउंट नहीं होती है। लेकिन आपको बेनिफिट ये है कि आपको एक अलग से सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट उसमें रिफ्लेक्ट भी होगा। जो आपके पॉइंट्स है वो 100 पॉइंट्स, आइदर 75 पॉइंट्स और आइदर 50, जो आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो पॉइंट। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर कैसा रहा? अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में 100 पॉइंट के रिलेटेड सारा डाउट सोल्व करूंगा।
और इसके अलावा आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे जीटीयू के अलग अलग सब्जेक्ट के कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद द ऑल द जीटीयू स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हर जीटीयू स्टूडेंट्स और एज वेल एज द फार्मेसी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिनसे मेरे आने वाले ऐसे वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।